जय हिंद दोस्तों। तो डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। ये मेनली टारगेट है 70 बीपीएससी के लिए, जो सितंबर में होने वाला है। तो इसके लिए टारगेट है 70 बीपीएससी के लिए, और मेनली एसएससी, दरोगा, ये सब अदर एग्जाम के लिए। तो बहुत फास्टली हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे, ओनली बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, आज का पहला करंट अफेयर मोब साइन हुआ है। किसके किसके बीच में मोब साइन क्या होता है कि समझौता है, जब दो देश या दो ऑर्गेनाइजेशन या दो मिनिस्ट्री के बीच में मोब साइन होता है। तो किसके किसके बीच में है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स वाला किससे साइन किया है? गुएना के साथ। गुएना किस लिए किया है? तो हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इन्वॉल्व सोर्सिंग करेंट ऑयल निकालने में। ठीक है, दूसरा मोब साइन हुआ है इसरो और मॉरिशस रिसर्च इनोवेशन काउंसिलिंग के बीच में, यानी इसरो हमारा रिसर्च सेंटर है और मॉरिशस का रिसर्च सेंटर, दोनों मिलकर मोब साइन हुआ। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तीसरा करंट अफेयर, रहताल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में है। रहताल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे? जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में। चौथा, क्योंकि ये न्यूज़ में है इसीलिए ये करंट अफेयर में आया। ठीक है, रहताल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फिर चौथा करंट अफेयर में हमें कि कौन सा एयरपोर्ट का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब कि डिक्लेयर किया गया। विच एयरपोर्ट है जो डिक्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा गया। यहाँ पे भी अयोध्या में भी राम मंदिर बन रहा है, इसलिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे नए नए न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, पाँचवा, अर्थ साइंस स्कीम है, डे नहीं, स्कीम है जो, इसका क्या क्या स्कीम है? अर्थ साइंस के स्कीम का मतलब कि क्या क्या है स्कीम में, क्या क्या उसका मेन पॉइंट है तो स्कीम के अंदर। तो देखिए थीम, मतलब इसमें थीम देखिए, तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च से अर्थ में क्या होगा? एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए, क्लाइमेट सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। फिर सिस्मोलॉजी, जियो साइंस, पोलर साइंस, साइबरस्फेयर रिसर्च। ठीक है, तो ये है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, सिस्मोलॉजी, जियो साइंस, पोलर साइंस, साइबरस्फेयर रिसर्च से रिलेटेड। इसमें एक नोट दिया गया, अर्थ साइंस स्कीम अप्रूव किसके द्वारा हुआ? तो 5 जनवरी 2023 को ही हुआ, इसीलिए एक साल पूरा गया है। तो इसीलिए इसको हमें रिवीजन दोबारा करना कि अर्थ साइंस स्कीम क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, फोन आ गया था। ठीक है, तो ये अर्थ साइंस स्कीम अप्रूव हुआ है 5 जनवरी को। ठीक है, छठा नंबर, इंडियन रेलवे ने जीरो कार्बन मिशन मतलब कि रखा है, तो कब तक? 2030 तक। इंडियन रेलवे कब तक जीरो कार्बन हो जाएगा? 2030 तक। फिर 7वां नंबर, कठाओ मेगा स्टार्टअप जम्मू कश्मीर में है, तो किसने इनोग्रेटेड किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ने किया है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ने किया है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें नोट करने वाला है कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे एक यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र शाह के अनुसार हमारे इंडिया में 1.30 लाख स्टार्टअप कंपनी है, जो 2014 में कम 14,000 ही था, तो बढ़ के 1.30 लाख स्टार्टअप कंपनी जो अभी स्टार्ट ही करेंगे, उनके लिए लोन चाहिए वो सब होता। लेकिन एक यूनिकॉर्न कंपनी होता है, किस तरह का कंपनी होता है? यूनिकॉर्न कंपनी होता है ना, एक प्राइवेटली कंपनी जिसका लागत या उसका कंपनी का वैल्यू $1 बिलियन होता है। जैसे इंडिया में लगभग 100 है, तो 100 में देखिए बाईजूस जैसे हो गया, फ्लिपकार्ट, ओला, अमेजॉन, ये सब है। और सबसे ज़्यादा अभी है स्पेस एक्स है, जो बड़े लेवल पे है यूनिकॉर्न कंपनी। तो ठीक है, इंडिया का स्टार्टअप रैंक में कितना रैंक है? तो 3rd रैंक है। स्टार्टअप में इंडिया का 3रा रैंक है। ठीक है, 8वां नंबर, विच कंट्री रिसेंटली वोन द कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वे फर्स्ट इंडिया इंडिया फर्स्ट पीटीआर मेट्रो कॉरिडोर ड्रोन, मतलब ड्रोन के द्वारा मेट्रो पीटीआर का सर्वेक्षण करेगा, तो आईजी ड्रोन ने ये जीता है। ठीक है, फिर 9वां नंबर, इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड 2023 किसने जीता है? स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड किसने जीता? तो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिया। किसके द्वारा दिया जाता है ये स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड? तो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा। कब स्टार्ट हुआ? 2009 में स्टार्ट हुआ है ये स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। सो फ्रेंड्स, आज टोटल 9 करेंट अफेयर था। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
इसी तरह से जुड़े रहिए।